केंद्र की मोदी सरकार ठीक उसी तरह आगे बढ़ रही है जैसे इंदिरा गांधी की सरकार आगे बढ़ी थी। पूर्व बहुमत के साथ आने वाली इंदिरा सरकार का जो हश्र 1977 में हुआ था, वही हश्र पूर्ण बहुमत के साथ आने वाली मोदी सरकार का भी हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार अब हिटलर शाही की तरफ आगे बढ़ चुकी है। यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री असलम शेर खान का। वे आज इंदौर में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है और इस मामले को लेकर सरकार का जो व्यवहार नजर आ रहा है वह शर्मनाक है। देश के किसानों को देश की राजधानी दिल्ली आने से भी रोका जा रहा है। उनकी राह में किले बिछाई जा रही है। चीन की दीवार जैसी दीवारें खड़ी की जा रही है। पुलिस फोर्स लगाकर किसानों को बॉर्डर पर रोका जा रहा है। सरकार को याद रखना चाहिए कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। यहाँ जनता अपने गुस्से का जवाब चुनावों में देती है। अपने फैसलों की वजह से इंदिरा सरकार की तरह मोदी सरकार को भी मुंह की खानी पड़ सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री की चिंता सही है। सिखों के साथ जाट कम्युनिटी और अब पूरे नॉर्थ इंडिया में किसान इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। यदि यहाँ अशांति होती है तो पूरे देश पर इसका प्रभाव नजर आ सकता है। नहीं, इसमें बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया, क्योंकि अमरिंदर सिंह जी का ये शक जो है या जो उनकी चिंता है वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और पंजाब अपने आप में एक कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है पंजाब में। पंजाब खाली कोई वहाँ के व्यक्ति हट नहीं होंगे, सिख कम्युनिटी हट हो जाएगी। और अगर सिख कम्युनिटी हटी तो हमने एक हल्का सा हशर देखा हुआ है कि जिस वक्त ये जो आपका खालिस्तान का जो मूवमेंट चला था सिख कम्युनिटी के अंदर, ऐसा नहीं था कि सब सिख थे उसके अंदर, लेकिन बड़ा तीव्रता आ गई थी उसके अंदर और उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा था। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब का बॉर्डर स्टेट है, सिख कम्युनिटी इन्वॉल्व है और अब ऊपर से जाट कम्युनिटी इन्वॉल्व हो गई। यानी टिकैत के साथ जो व्यवहार हुआ और जो टिकैत की जिस तरह की बातें सुनना पड़ी, तो पूरा जाट लैंड हो गया। तो आप वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और राजस्थान के और पंजाब, तो ये पूरा नॉर्थ इंडिया कट रहा है इसके अंदर। तो और ये बड़ा दरखेज़ इलाके हैं, यहाँ हमारी बहुत बड़ी इकनॉमी यहाँ से आती है, यहाँ से ये बहुत बड़ा खेती किसानी का ये इलाके हैं। अगर यहाँ अशांति पैदा हो गई तो भारत की इकनॉमी पे चोट पहुँचेगी, भारत के खाद्य पदार्थों पे पहुँचेगी और एक तरह से भारत जो एक तरक्की याफ्ता कंट्री बना था। देखिए, मेरा उसमें जो टेक है, मेरा जो उसमें सोचना है, ये गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट बनी 2019 के अंदर मोदी जी के 5 साल के कार्यकाल के ऊपर। लोगों ने बहुत आशाओं से, उम्मीदों से उनको सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार और बड़ी सरकार दी। मुझे ऐसा लगता है, आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनका जो अब एटीट्यूड है, जैसे किसानों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, व्यवहार सवाल अभी फैसले क्या होंगे वो छोड़िए, व्यवहार जो कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इससे शर्मनाक व्यवहार नहीं हो सकता। भारतवासी हैं किसान, अपने किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनके साथ इस तरह की जैसे कोई चीन की दीवार खड़ी कर दी, कांटे खड़े कर दिए और पुलिस खड़ी हुई और दिल्ली नहीं आने दे रहा। भाई, दिल्ली किसकी है? दिल्ली पूरे समूचे भारत के लोगों की है। और किसान क्यों नहीं आ सकते दिल्ली? आपने उनको बॉर्डरों के ऊपर रोक दिया। अब ये जो मेखें ठोक दी उन्होंने, सलाखें ठोक रहे हैं, खंदकें खोद रहे हैं, सड़कें खोद रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय मोदी जी की सरकार बिल्कुल इंदिरा गांधी की सरकार की तरह बढ़ रही है आगे, जो 1977 में हुआ था। ये वो हशर होगा इनका कि जो 1977 में इंदिरा गांधी का हुआ था। क्या ऑल माइटी लीडर थी उस वक्त, बहुत भारी बहुमत से 71 का चुनाव जीती थी, लेकिन जो इमरजेंसी लगाई, जो सख्ती की, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया, लोगों पर लाठियाँ बरसीं और नसबंदी हुई, जब ये सब जो एक उसका दायरा जब वो बढ़ा, तो भारतवासी इस मामले में एक बड़ी मजबूत विचारधारा के साथ डेमोक्रेटिक कंट्री है ये। उन्होंने इंतज़ार किया इलेक्शन का और मैं समझता हूँ कि ये जो जाएगा, इसमें मैं नहीं कहता कि अभी कोई हल आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल इमरजेंसी के 77 की तरफ ये सरकार जा रही है। सर, ये मोदी